नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल एम क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए साइंस जैव प्रक्रम चैप्टर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यह वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि बचे हुए प्रश्न को इसमें दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पे पार्ट 1 को देख लीजिए, नहीं तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यह वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? इनमें सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित लवक। यह प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? सो प्रकाश संश्लेषण अंगक में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? सो पानी नहीं होता है। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 का मुक्त होना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? सो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगल द्वार। अगला प्रश्न है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? सो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका ऑप्शन है छोटी आंत, यकृत ग्रंथि, बड़ी आंत, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? सो क्लोरोफिल जिसकी वजह से कहाँ पाया जाता है? तना में, पत्ता में, जड़ में, इनमें से सभी। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ता में। अगला प्रश्न है, मनुष्य का यकृत करीब कितना केजी का होता है? सो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5 kg, यानी 1.5 kg का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, 10 से 12 मीटर, 6 से 8 मीटर, 10 से 15 मीटर। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? पोषी। तो इसका ऑप्शन है प्राणी विषम पोषी, प्राणी समपोषी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राणी समपोषी। अगला प्रश्न, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, डी, ए और बी दोनों। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। तो दोस्तों, जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव था वो ख़त्म हो चुका है, इस वीडियो में दे चुका हूँ आप सभी के लिए। सो इसमें कुछ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न लाए हैं, अति लघु जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं अपने प्रश्न को। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप सभी एक बार पढ़ लीजिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अंडक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में या दूसरा डिफिनेशन, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव प्राकृतिक में अपने अस्तित्व को यानी जीवन को बनाए रखते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन 2 है, आप कोई सा भी याद करें, दोनों ही आसान है। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो इसका आंसर है कि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी क्रियाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी क्रियाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, अतः इनमें विसरण की साधारण क्रिया से कोशिकाओं की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है।
बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये आंसर 12 लग रहा होगा तो 3 स्टेप में याद कीजिएगा। बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी क्रियाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2 आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अतः इनमें विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। स्टेप नंबर 2 क्लियर। सो स्टेप नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र उपस्थित होता है, परिवहन तंत्र होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है, आपको केवल समझना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? सो आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए है। इसका आंसर है हरे पौधों में स्वपोषण होता है। जो स्वयं से अपने भोजन को बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, वह इनमें होता है। हरे पौधों में स्वपोषण होता है। अगला प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? किस प्रकार के जंतु हैं? तो इसका आंसर है प्राणी के दृष्टिकोण से अमीबा प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा प्राणी समपोषी जीव है तथा पैरामीशियम प्राणी समभोजी जीव है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। आप लोग याद रखने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न और अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है, आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, 3 प्रकार की परपोषण विधियां निम्न है। ए में मृतजीवी पोषण, बी में परजीवी पोषण और सी में प्राणी समपोषण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।